हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो इस पेपर का नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ ड्रग अब्यूज, साइन एंड सिम्टम्स, कंसिक्वेंसेस एंड इट्स प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, विच मीन्स ड्रग अब्यूज के कारण, लक्षण और संकेत, परिणाम तथा रोकथाम की रणनीति। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ड्रग अब्यूज क्या होता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है और आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके सिलेबस में इसे पढ़ने के लिए दिया गया है और इससे पढ़कर एग्ज़ाम में तो आपको लिखना ही है, साथ ही साथ अपने ऊपर और इसके अंदर जो छुपी हुई मैसेज है उसको आपको रिसीव करनी है और उसे फॉलो भी करना है। ठीक है, बिकॉज पढ़ाने का मकसद ही यही है ताकि आप ज्ञान ले सको। ठीक है, और अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सको, इसीलिए ज्ञान जो है लिया जाता है। इसके पहले वाले टॉपिक्स देखना चाहते हैं आप तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। अगर आप बीएससी मैथ्स कर रहे हो तो उसका भी जो है काफ़ी सारे सेमेस्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग अब्यूज़ यानी नशीली दवाओं या पदार्थों का दुरुपयोग का अर्थ है किसी भी हानिकारक या अवैध दवा का गलत तरीके से या अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, ये है ड्रग अब्यूज़। अब देखिए, ड्रग अब्यूज़ के कारण कौन कौन से हैं। कारण हम जान लेंगे तो हम वो सारे कारण नहीं करेंगे जिसके कारण हम जो है ड्रग अब्यूज़ के एडिक्ट से बच सकते हैं। तो ये जो आप कारण पढ़ने वाले हो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, एज अ यंग स्टार हम ही लोग ज़्यादा नशीले पदार्थों की और जो है हम लोग क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जिसका आपको ध्यान रखना है जिसका हमें ध्यान रखना है ताकि हम इन सारे चुंगलों में ना पड़े, बल्कि और भी बच्चों को और भी हमारे जैसे युवाओं को, लोगों को बचा सके। हम खुद प्रॉब्लम नहीं बने अपने देश के लिए, बल्कि हम देश के लिए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वर बने। हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें प्रॉब्लम नहीं बनना है। ओके, तो पहला रीजन है पीयर प्रेशर या दोस्तों का दबाव। दोस्तों या साथियों के दबाव में आकर पहली बार नशा करना। जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे जो नशा करते होंगे, आप नहीं करते हो बट आप उनके साथ घूमते फिरते हो। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कहेगा अरे यार, ये दोस्ती में थोड़ा सा तो एक पैक लगा लो या थोड़ा सा तो कर लो, तो आप बोलोगे चलो कर लेते हैं, क्या ही जाता है एक बार करने से। जैसे ही आप एक बार आपने किया, आप फंस गए। समझे? तो ये पहला रीजन है। तो अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो आप सावधान हो जाए, उन्हें भी सावधान कीजिए ये वीडियो शेयर करके, और नहीं तो आप खुद ही उनको समझा सकते हैं और फिर भी ना माने तो आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आप भी एडिक्ट हो सकते हो, है ना। फिर आपको पहले खुद दूर रहना है, उसके बाद ये सोचना है कि कैसे और लोगों को या उन लोगों को निकाल पाए, है ना। लेकिन जो सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके तो आप क्या ही कर सकते हो। फिर दूसरा है तनाव और अवसाद। दूसरा है हमारा तनाव और अवसाद, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अकेलापन, मानसिक चिंता या असफलता का कारण। आप काफ़ी ज़्यादा अकेले फील करते हो, या आपको टेंशन होती है, मानसिक चिंता होती है, या फिर आप जैसे हम जैसे युवाओं का सबसे मुश्किल और बड़ा जो है यही चैलेंज है अभी के लिए। मान लीजिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने जैसे नीट, जेईई मेंस, है ना, आईएएस का पेपर दे रहे हो और उसमें लगातार फेल होते जा रहे हो, तो वो जो एक टेंशन होती है ना, उसकी वजह से भी कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार नशा करना शुरू कर देते हैं ताकि उस चीज़ को ओवरकम कर सके, है ना। अब देखिए, नशा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अल्कोहल की होती है, सिगरेट, बीड़ी, है ना, तंबाकू, गुटखा और ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी फैमिली हिस्ट्री। परिवार में पहले से किसी सदस्य को नशे की लत होना, तो फिर आपको भी हो सकता है। अगर आपके पापा नशा करते हैं या मम्मी नशा में युक्त है, या आपके दादाजी, आपके नाना जी, मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी करता हो, अगर नशे की लत है उन्हें, तो आपका होने का भी चांसेस है। बिकॉज जीन जो है ना, जीन बहुत ही ज़्यादा, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे ना, तो जीन एक बहुत ही मैजिकल है। मतलब आपके पूर्व पुरुष जो करते हैं वो चीज़ आप में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि आप खुद चाहे जितने भी जीन मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप खुद दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है, तो आप उसे रोक सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, डी वाला नेक्स्ट रीजन है आसानी से उपलब्धता यानी इजी अवेलेबिलिटी। नशीले पदार्थों का आसानी से मिल जाना, ये
ये भी एक कारण है। अगर इसमें प्रतिबंध, और इसमें सरकार का ज़्यादा गलती है, बिकॉज उन्हें इन सारी चीज़ों में एक्शन लेनी चाहिए। अगर इतना इजीली नशीले चीज़ें मिलने लग जाए तो हर कोई नशा करना चाहेगा, है ना। अब देखिए, ये तो हमने कारण देख लिया। अब देखते हैं, अगर आप नशे के लत में हो तो कौन से साइन आपके ऊपर देखने को मिलेगा, यानी लक्षण और संकेत, साइंस एंड सिम्टम्स। देखिए, नशे की लत लगने पर व्यक्ति के शरीर और व्यवहार में स्पष्ट बदलाव आते हैं। कि मतलब किसी व्यक्ति को नशे की लत लग गई है, उसके शरीर में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा और व्यवहार में भी स्पष्ट तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। कैसा चेंज? देखिए, सबसे पहले तो व्यवहार में बदलाव, अचानक गुप्त तरीके से रहना, झूठ बोलना या आक्रामक होना पहला लक्षण है। दूसरा है संगत बदलना, पुराने दोस्तों से कट जाना और नए नशेड़ी दोस्तों के साथ रहना। तीसरा, शारीरिक लक्षण, अचानक वजन घटना, लाल आंखें, हर वक्त थकान रहना या नींद ना आना। ये सारे सिम्टम्स है कि वो जो व्यक्ति है XYZ, कोई भी हो सकता है, वो नशे की लत में है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, पढ़ाई, काम या परिवार के प्रति जिम्मेदारियों की अनदेखी करना। अब परिणाम क्या है? पहला, लीवर खराब होना, मानसिक संतुलन बिगड़ना जिसे हम साइकोसिस बोलते हैं, और दिल की बीमारियां। दूसरा, ओवरडोज से मौत, अत्यधिक मात्रा लेने से कोमा या अचानक मृत्यु हो जाना। तीसरा है आर्थिक तंगी, नशे की लत पूरी करने के लिए पैसे चुराना या कर्ज में डूबना। नेक्स्ट, पारिवारिक कलह, परिवार का टूटना और समाज में सम्मान खत्म होना। और जितने सारे क्राइम आप देख रहे हो, ये नशे की लत भी इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है रोकथाम की रणनीति, कैसे रोके इन सबको। इस समस्या से निपटने के लिए परिवार और समाज को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। जब तक मिलकर कदम ना उठाया जाए तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। पहला, काउंसलिंग और संवाद, युवाओं और बच्चों के साथ खुला संवाद रखें ताकि वे अपनी मानसिक बातें साझा कर सके। दूसरा, हर टाइम बच्चों को डांटना, हर टाइम अपने बच्चों से दूरी रखना, हर टाइम कहना पढ़ लो, ये करो वो करो नहीं, एक दोस्त की तरह रहना ताकि वो भी अपने फीलिंग्स को आपके साथ साझा कर पाए, और आप अगर गलत फील कर रहा है तो आप अपने बच्चों को रोक पाओ। ऐसे पेरेंट्स बनने की जरूरत है अभी के समय में। बुरी संगत से दूरी, ऐसे लोगों या दोस्तों से दूर रहे जो नशे के लिए उकसाते हैं। ऐसे दोस्तों को छोड़ देना ही हमारे लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है सकारात्मक गतिविधियां, जैसे खेलकूद, योग, ध्यान और कला जैसी रचनात्मक चीजों में व्यस्त रहें। और चिकित्सकीय सहायता, यदि किसी को लत लग चुकी है तो तुरंत नशा मुक्ति केंद्र या मनोचिकित्सक की मदद लेना चाहिए। ठीक।